स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में आपको 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। इस गड्ढे के अंदर से पति शिवम गिरी, उसकी पत्नी कंचन कुमारी की लाश बरामद होती है। इतना ही नहीं, आरोपी कंचन कुमारी के पेट में इतनी बेरहमी से लात मारता है कि उसके पेट में पल रहा 6 महीने का बच्चा भी बिना जन्म लिए हुए पेट से बाहर निकल जाता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। आरोपी पति शिवम गिरी और महिला के कपड़े उतारता है और फिर नग्न अवस्था में जो है इस गड्ढे में उनकी लाश को दफना देता है और फिर मिट्टी डालकर ऊपर से सीमेंट से चिनाई कर देता है। इस पूरी वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड को किसी और नहीं बल्कि शिवम गिरी के 16 साल के नाबालिग भाई ने अंजाम दिया है। दिवाली से पहले 16 अक्टूबर शाम का वक्त था जहां पर शिवम गिरी का छोटा भाई बाहर से आता है। दोनों भाई के बीच में कुछ बहस हो जाती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शिवम गिरी का जो भाई है वो लोहे का पाइप उठाता है और अपने भाई के सिर पर लगातार वार करता है, जिसके चलते शिवम जो है ज़मीन पर गिर जाता है और वो तड़पता रहता है। लेकिन तभी जो है शिवम गिरी की बीवी 19 साल की कंचन कुमारी अपनी पति की चीखों से वहाँ पर पहुँचती है और उसको जो है 16 साल का नाबालिग भाई अपनी भाभी के साथ जो है अपने भाई की आंखों के सामने रेप करता है। 22 साल का शिवम गिरी जो है वो तड़पता रहता है और वो शर्मसार हो जाता है कि उसने अपने छोटे भाई को किस तरह की परवरिश दी है कि वो मेरी ही आंखों के सामने मेरी बीवी का रेप कर रहा है। कंचन कुमारी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन 16 साल का नाबालिग भाई जो है वो बिल्कुल जो है उसको तरस नहीं आता। इसके बाद अपनी भाभी के पेट पर इतनी बेरहमी से लात मारता है कि 6 महीने से जो बच्चा पल रहा था, जिसने अभी तक जो है पूरी तरह से इंसान के भेष में आया भी नहीं था, कि वो पेट से बाहर निकल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो नाबालिग भाई है वो पूरी तरह से डर चुका था और फिर उसने जो है अपनी भाभी के सिर पर भी लोहे की रॉड से वार किया और दोनों की हत्या करके एक 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा घर के अंदर ही और फिर इन सभी को जो है बच्चे समेत वहाँ की लाश दफना दी। इन सभी के कपड़े उतार लिए और फिर ऊपर से जो है मिट्टी डालकर सीमेंट से चिनाई कर दी। अब यहाँ पर जो है नाबालिग की जो माँ थी, जो करीब 25 से 26 सालों से साध्वी का रूप ले रही है, साध्वी बनकर रह रही है एक आश्रम में, उसने जो है अपने छोटे बेटे का साथ दिया सबूत मिटाने में और साथ ही जो है एविडेंस को ख़त्म करने में अपने बेटे का साथ दिया। अब ये कैसे जो है 31 अक्टूबर को ये मामला सामने आता है, जहाँ पर पर्दाफाश होता है, जहाँ पर पता चलता है कि शिवम गिरी, उसकी पत्नी और एक अजन्मे बच्चे का आरोपी कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बेटा है और उसका साथ दिया है उसकी माँ ने। तो कैसा ये मामले जो है सामने निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग भाई और उसकी मां ने एक चाल चली थी जिसके चलते इस पूरे हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। लेकिन अब ये कहानी कैसे सामने आई है, उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन आज से करीब 25-26 साल पहले बीरमा देवी जो अभी साध्वी है वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में आ गई थी अपने पति के साथ। और यहाँ पर जूनागढ़ जिले में एक शोभाव डाला गांव है और यहीं पर वो अपने पति के साथ एक आश्रम में रहती थी। आगे चलकर इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम शिवम गिरी था जिसकी उम्र अब 22 साल थी, लेकिन कोरोना के दौरान जो है पति की मौत हो चुकी थी। उसके बाद से शिवम गिरी जो है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगता है, घर का खर्चा उठाने लगता है। आगे चलकर शिवम गिरी की शादी होती है और उसकी बीवी थी कंचन कुमारी जिसकी उम्र 19 साल थी और उसके पेट में एक 6 महीने का बच्चा पल रहा था। लेकिन जो छोटा बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी वो नशे की लत में था। वो पूरी तरह से शराब पीता था और साथ ही गंदे काम जुआ खेलता था और इसके चलते दोनों भाई के बीच में झगड़ा होता रहता था। यहाँ तक कि शिवम गिरी ने जो है अपने छोटे भाई को कई बार समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो कभी माना नहीं। और 16 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर शिवम गिरी अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो नाबालिग लड़का था वो बाहर से शराब पीकर आया था। दोनों भाई के बीच में जो बहस होती है और उसके बाद एक जघन्य अपराध को जो है नाबालिग बेटा
अंजाम देता है। पहले भाई की हत्या करता है, फिर प्रेग्नेंट भाभी का रेप करता है अपनी भाई की आंखों के सामने, और फिर उसके एक पेट में लात मारकर एक 6 महीने का बच्चा बाहर आ जाता है, और फिर दोनों के जो कपड़े उतार के 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोलता है, और फिर जो है वहाँ पर लाशें दफना देता है। इस वक्त जो थी वो साध्वी जो थी, यानी इन दोनों की माँ बीरमा देवी, वो घर पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जब वो घर आती है, उसे पता चलता है कि छोटे बेटे ने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया है, तो वो पुलिस जाने के बजाय, जो है पुलिस स्टेशन जाने के बजाय, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय, वो अपने छोटे बेटे को बचाने का प्रयास करती है। जो कपड़े भाई भाभी के थे उनको जला देती है, और साथ ही सारे एविडेंस जो वो मिटा देती है। अब यहाँ पर जो है कंचन कुमारी के जो मायके वाले थे, वो लगातार अपनी बेटी को, अपने दामाद को फ़ोन कर रहे थे। 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर हो चुका था, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब 20 अक्टूबर को कंचन कुमारी के पिता अपनी समधन यानी शिवम गिरी की माँ जो साध्वी है उसको फ़ोन करते हैं, तो बीरमा देवी बताती हैं कि वो मेले में घूमने गए हैं। लेकिन शाम के और फिर 21 अक्टूबर को भी उसने यही कहानी बताई थी, लेकिन शाम के वक्त में बताया कि मेले में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, और जिसके चलते उन दोनों की मौत हो गई है। अब यहाँ पर जब मायके वाले, कंचन कुमारी के मायके वाले सबूत मांगते हैं कि एक्सीडेंट की कुछ फुटेज आई होगी, वो हमें भेज दीजिए, तो यहाँ पर नाबालिग बेटा एक फ़र्ज़ी फुटेज भेज देता है, जिसके चलते मायके वालों को शक होता है और पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट लिखा देते हैं। मैं बिहार से आया हूं सर। मैं यहाँ अपनी बच्ची को तपास करने के लिए आया था सर। मेरे को कुछ शक हुआ मेरी बच्ची पर। मेरे समधन जो है वो मैंने उसको 20 तारीख को दीपावली का दिन फ़ोन किया, तो फ़ोन रात में नहीं उठाया। सुबह में सर फिर मैं उसको फ़ोन लगाया, तो वो क्या बोली कि आपकी बेटी और दामाद मेले घूमने के लिए चला गया। मैंने सर उससे पूछा कि इधर कब आएगी, वो क्या बोली कि वो जो है मेला से आएगी ना, तब उधर घूमने के लिए बिहार जाएगी। लेकिन शाम का टाइम 8 बजे फिर वह फ़ोन की मेरे को, आपकी बेटी दामाद एक्सीडेंट हो गया। मैंने सर उसको बहुत बॉडी मांगा कि उसका बॉडी का दे दो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसा हुआ। वो हर टाइम झूठ पे झूठ बोलती गई। और यहाँ जब आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया लापता का, उसका छानबीन खोज शुरू हुआ सर। खोजबीन में उसका लाश मिला, दोनों का मिट्टी का नीचे दफनाया हुआ। 5-6 फीट गड्ढा में उसको दफना दिया, सीमेंट बालू से उसको टाइट कर दिया, जमा दिया, उसका पूरा सबूत का ही मिटा दिया। और मेरी बेटी सर 6 महीना का प्रेग्नेंट। इसके बाद पुलिस जो है गुप्त तरीके से जांच करती है, और जब पुलिस को तमाम तरह के टेक्निकल माध्यम और तमाम तरह की जांच पड़ताल के बाद नाबालिग बेटे पर शक जाता है, तो उसको हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, जहां पर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद माँ का जो है रोल भी सामने निकल कर आता है कि उसने एविडेंस मिटाने, सबूत मिटाने, कपड़े जलाने, इस तरह के जो अपने बेटे की हेल्प की है, और उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। अब पुलिस ने जो है माँ को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही छोटे बेटे, नाबालिग बेटे से जो है वो पूछताछ की जा रही है। अब इसके पीछे जो मोटिव सामने निकल कर आया है वो ये है कि पहला मोटिव ये था कि शराब के नशे में उस दिन नाबालिग बेटा बाहर से आया था, दोनों भाई के बीच में बहस होती है। पहले वो अपनी भाभी को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ भाई को मारना चाहता था, लेकिन जब 6 महीने का बेटा बाहर निकल गया था तो उसने अपनी भाभी को भी मार दिया। दूसरा कारण ये है कि सास जो साध्वी थी, बीरमा देवी, उसका अपनी बहू से, कंचन कुमारी से लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ये ऐसा आश्रम के लोगों का कहना है। असली क्या कारण क्या है कि कुछ और भी कारण इसके पीछे छिपा हुआ है, वो आगे जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। इस मामले में पुलिस का कहना है, आप एक बार वो सुनिए। इस केस में पहले हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी कि जो 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ वो मिसिंग है। उसके बाद पुलिस की जो है टीम गठित की गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों पे उनको ढूंढने की कोशिश की, और जो सस्पेक्ट्स हैं उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछताछ की गई। उनके घर पे भी कई बार पुलिस जो है गई। उसके बाद हमारा जो शक है वो बातमीदारों ने जो हमें रिपोर्ट दी या अलग अलग सोर्सेज से हमें जो पता चला, तो उसके जो परिजन थे उनके ऊपर हमारा शक गहराया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि जो विक्टिम है उनको जो है मार के, हस्बैंड वाइफ को मार के वहीं घर के अंदर ही गाड़ दिया गया है। उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर पुलिस ने जो है उस जगह को खोदा, और वहाँ से जो है हमें 2 शव बरामद हुए जो कि एडल्ट्स के हैं, और एक शव जो
फिटस था, अराउंड 5 या 6 महीने का बच्चा है, वो गर्भवती थी चूँकि महिला, तो हमें जो है एक फिटस 5 या 6 महीने का बच्चा भी जो है उनके गर्भ से प्राप्त हुआ। तो ये मतलब ट्रिपल मर्डर केस है। अभी और ज़्यादा पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग एंगल्स निकल के आ रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें। सर देखा जाए तो इसमें कि किसी लड़के को गिरफ्तार किया या उसको किसने अभी गिरफ्तार किसी को नहीं किया है। जो सस्पेक्ट है वो अंडर एज्ड है, जुवेनाइल है। हाँ, तो अभी उसमें हम देख रहे हैं कि उसकी माँ का इन्वॉल्वमेंट कितना है, जो प्राइम सस्पेक्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो उसके बाद ही कुछ मैं बोल पाऊँगा। सर ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ का वो कुछ रोल है कि वो पुरावे का कुछ नाश किया, ऐसा कुछ है सर? उसकी माँ को जब ये घटना घटी, प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि जब जिस दिन घटना घटी उस दिन उसकी माँ यहाँ प्रेजेंट नहीं थी। हमने जो भी मोबाइल लोकेशन वगैरह निकाली है, बट पूछताछ में ये निकल के आया है कि उसकी माँ ने उसके बाद जो एविडेंसेस थे उसके डिस्ट्रक्शन में जो है मदद की है, जो कपड़े वगैरह जलाए गए हैं, जो हथियार है वो छुपाने में, और पुलिस से जो है पुलिस को बहकाया। तब हमने पूछताछ की कि मेरा बेटा जो है वो चला गया है कहीं। वो चूंकि जानती थी कि वो मर चुका है, पर फिर भी उसने जो है फैक्ट्स छुपाए कि वो मारने का कारण क्या है? अभी मोटिव क्लियर नहीं हो पाया, उसमें अलग अलग एंगल्स निकल के आ रहे हैं, तो हम अभी मतलब अलग अलग एंगल्स पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अभी कह पाना मुश्किल है। ये अराउंड 17 या 18 तारीख की है। उसमें भी जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, वो उसकी स्टेटमेंट्स में वेरिएशन आ रहा है, पर ये मोस्ट प्रोबेबली 17 या 18 तारीख का जो है, उसको दिवाली से कितने दिन पहले उसने ये किया वो क्लियरली नहीं बता पा रहा है, और अभी उसके ऊपर भी हम जांच कर रहे हैं।